सीजफायर के बाद इजराइल ने अपना एयर स्पेस खोला है, ये जानकारी मिली है। ईरान के हमलों को लेकर बंद था इजरायली एयर स्पेस, अब इस एयर स्पेस को खोल दिया गया है। तो एक बड़ा कदम उठाया गया है सीजफायर के बाद, ये बड़ा कदम, इजरायली एयर स्पेस को खोल दिया गया है। अब ईरान क्या करता है देखना होगा। एक और बड़ी खबर, ईरानी हमले के बाद इजराइल में तबाही मची है। बीरशेबा के एक अपार्टमेंट पर मिसाइल आकर गिरी। हमले के बाद की भयावह तस्वीर सामने आ रही है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबरें हैं। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, ईरानी हमले से बीरशेबा में सबसे ज्यादा तबाही मची है। जहां मिसाइल गिरी है वहां सब कुछ तबाह हो गया। तो आप देख रहे हैं मलबे का ढेर कैसे पूरा बिखरा हुआ है सड़क पर, और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होगी। जो इस इमारत में रहते होंगे उनके लिए अपनी जान को बचाना सबसे महत्वपूर्ण होगा। कई गाड़ियां देखिए किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं, यहीं पर आकर मिसाइल गिरी है और पूरा इलाका तहस नहस हो गया है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, आयरन डोम एक बार फिर से फेल हो गया। ईरानी मिसाइल बीरशेबा में आकर गिरी है और बीरशेबा के जो इलाके में गिरी है तो बहुत ज़्यादा बर्बादी भी हुई है। आयरन डोम एक्टिवेटेड था लेकिन कई जगहों पर इसने काम करना बंद किया और देखिए नतीजा, बीरशेबा एक रिहायशी इलाका है, वहां पर आकर मिसाइल गिरी। अफरा तफरी का आलम समझिए कितना होगा। लोगों के लिए जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण होगा और अभी भी बताया जा रहा है कि मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं। एक और बड़ी खबर, इजराइल के नबलस शहर पर ईरानी अटैक हुआ है। नेवातिम बेस पर भीषण बमबारी हुई है। नबलस के आसमान में सिर्फ दिख रही है मिसाइलें। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मिसाइल देखी जा सकती है और ये मिसाइल से अटैक किया गया है ईरान की ओर से। अब तक कई अटैक किए जा चुके हैं बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने। अब क्या ईरान सीजफायर को मानता है? लेकिन सीजफायर के मुद्दे पर एक बात तो तय है, ट्रंप फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीजफायर के ऐलान के बाद अटैक कर दिया ईरान ने। सीजफायर होने के 1 घंटे में ही हमला कर दिया ईरान ने। इजराइल पर ईरान ने मिसाइलें दाग दी, जबकि सीजफायर कह चुके थे और रात 3:30 बजे उनका पोस्ट आया। उसके बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर दिया। तेल अवीव और दूसरे इलाकों में सायरन बजने शुरू हो गए। हमले के बाद लोगों ने बंकर में शरण ले रखी है। IDF ने मिसाइल हमले की पुष्टि की है। IDF ने ईरान मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। जो इजराइल का डिफेंस फोर्स है, IDF ने 10 मिसाइलों को नष्ट किया है। सरदाना सर, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, क्या अमेरिका इस बात को बर्दाश्त कर सकता है कि उसका असर ट्रेड वॉर के तौर पर कम होगा, या फिर मिडिल ईस्ट कोई कदम आगे, एक कदम बढ़ाते हुए ईरान को मनाने की कोशिश करेगा? आपको लगता है अब सीजफायर का मौका है मानने का ईरान को? ईरान मानेगा या फिर अपनी मनमानी करेगा? मेरे हिसाब से ईरान अपनी मनमानी करेगा और वो मनमानी अपनी कर रहा है, दिखा रहा है। उसने जो इतने अटैक किए हैं, ये छोटे अटैक नहीं है कि चुटपुट किसी छोटे से यूनिट ने कुछ फायर कर दिया, कुछ छोटे आर्म्स कर दियो। जब एक देश इतने सारे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल दूसरे देश पे छोड़ रहा है तो इसका मतलब है कि उनका जो टॉप लीडरशिप है, उनकी डिफेंस फोर्सेस है, उनके सुप्रीम लीडर हैं, उनकी सहमति से हो रहा है। और जो भी सीजफायर होता है, अगर दो लोगों के बीच में, दो देशों के बीच में अगर कोई युद्ध है तो उनकी सरकार दोनों की बोलती है, उनके डिफेंस मिनिस्टर या उनके फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं। यहाँ पे लड़ाई ईरान और इजराइल की हो रही है। बीच में जो स्टेटमेंट आ रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से आ रहे हैं। हमने देखा इंडिया और पाकिस्तान में की जंग के बीच में भी अमेरिकन राष्ट्रपति कुछ बोल देते थे। तो इनका कहना कुछ मान्य नहीं रखता। जिन दोनों देशों के बीच में आपस की लड़ाई हो रही है, उनकी जो लीडरशिप है, जब वो कुछ कहें तो वही मानना चाहिए, ना कि कोई सोशल मीडिया पोस्ट। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी ईरान इसको अभी थमने देगा। और जिस तरीके से वो चल रहा है, इजराइल को भी आज नहीं तो अभी ना सही तो कुछ घंटों में पलटवार जरूर करना पड़ेगा और ये सीजफायर इतनी आसानी से
जो उनकी दोनों देशों की तरफ से कही नहीं गई है वो नहीं टिकने वाली है। ये अभी लड़ाई जंग जारी ही रहेगी मेरे ये हिसाब क्लियर कट मैसेज आपकी तरफ से दिया जा रहा है कि जंग और ज्यादा लंबी खिंचने वाली है, ईरान मानेगा नहीं, ना ईरान मान रहा है।